वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सो आज सबसे पहले हम बात करते हैं एसएटीएल और गॉड लीग स्पोर्ट्स के बारे में। तो आज उनका महाराष्ट्र में एक इवेंट था जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी भी आए थे एंड उस इवेंट का नाम जियो ब्लास्ट इंडिया राइजिंग इवेंट था। सो सीएम देवेंद्र जी ने इंडिया के डिजिटल एंड गेमिंग फ्यूचर का विजन शेयर किया। ऑल्सो इस इवेंट में जीगॉट वॉच पार्टी कर रहे थे जिसमें वो बात करते हैं टैग के हिट कॉमेंट्स के बारे में। तो उनकी आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। टैग के हेटर्स आ गए भाई, किसी के कोई हेटर नहीं है, सब अपने भाई है यार। कौन हेटर कौन, तुम क्या इंसान को हेटर और क्या बना चुके हो। मैं ठीक करूँ, देखो बाबा बाबा प्यारा इंसान। सिड भाई सिड को सिड के भी टपली लगाऊंगा, रुको। सिड किधर से वॉच पार्टी कर रहे, सिड को बुलाते हैं स्ट्रीम पे, रुक जाओ। नाउ बात करें ओरेंगुटान के बारे में। तो जैसे कि टीम ओजी नेपाल गए हैं ईडब्ल्यूसी की प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर वो ग्लोबल टीम्स के साथ स्क्रिम्स खेलने वाले हैं। सो ओजी के इस मूव पर कासस 7WG ने बोला दैट अगर तो ये रिपोर्ट सच है तो ओजी का ये काफी स्मार्ट डिसीजन होगा एंड वो गॉडलाइक को भी एडवाइस करते हैं दैट उनको भी स्टेप लेना चाहिए। सो अब बात कर लेते हैं राइजिंग स्टार इन्विटेशनल की आज के पॉइंट स्टैंडिंग्स के बारे में। तो आप लोग स्क्रीन पर सभी टीम्स को देख सकते हो जिसमें से हाइड्रो की टीम काफी नीचे है #16 पर एंड टूर्नामेंट में मोस्टली सभी T1 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस टूर्नामेंट भी है। सो हाइड्रो बात करते हैं क्यों टीम परफॉर्मेंस इतना डाउन है कि वो पॉइंट स्टैंडिंग्स में #16 पर है। वेल उनका रिप्लाई आप लोग देख सकते हो। टू बी ऑनेस्ट आज हमारे आईजीएल भी नहीं थे खेलने के लिए, तो उसके चक्कर में थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें हो गई। हम लोग एज 4 प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट पॉसिबल नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर कोऑर्डिनेशन इश्यूज, सिनर्जी में थोड़ा पुश अप करना है, क्योंकि हम चारों साथ में बहुत कम खेले इसकी वजह से। तो आई बिलीव वो बेटर कर लेंगे तो हमारे मैचेस चला जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल हमारा मैच अच्छा जाए। कल के दिन पे अब जो प्लान है वो क्या रहने वाला है? 6 मुकाबलों में ऐसा क्या आप अलग करेंगे कि वापसी वो बड़ी कर पाए आप? आई मीन वी जस्ट वांट टू प्ले आवर बेस्ट मैचेस, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे मैचेस और बेटर जाए और कल जेली खेल पाए। हम 4 बंदा आईजीएल में तो कोई भी अच्छा नहीं है, जोन ही नहीं मिल रहा है हमें। वेल नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेली के बारे में। तो जैसे कि हाइड्रो की टीम में उनके आईजीएल जेली नहीं खेल रहे हैं, तो काफी लोग जेली से पूछे थे टीम के साथ ना खेलने के बारे में। तो जेली एक मैसेज में बोलते हैं दैट बूट कैंप ट्रैवल कर रहा हूँ, फुल डे लगता है मेरे घर से पहुंचने में एंड इसी रीजन की वजह से आज वो नहीं खेल पाए एंड उनकी तबियत भी बहुत ज्यादा खराब थी, तो कल ट्राई करने वाले हैं। वेल टॉकिंग अबाउट नियो, तो बीजीएमआई कम्युनिटी में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने प्लेयर्स की सैलरी क्लियर नहीं करी है एंड अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है एंड इनमें मेनली ब्लाइंड एंड कार्निवल जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नाउ इसी के साथ कल क्लच गॉड ने जीडी को भी एक्सपोज किया था एज उन्होंने भी प्लेयर्स की सैलरी क्लियर नहीं करी है। तो नियो इन सब पर बात करते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशंस प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो उनके आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं ना चैट, आप सोच भी नहीं सकते। आई डोंट नो क्यों, मे बी जो ऐसे स्कैम और रहते हैं उनके उन्हें सोचते हैं कि बच्चे ये क्या कर लेंगे। आप समझ रहे हो? देखो हमारे टाइम पे टचवुड घातक था हमारे साथ, मतलब हमारा भी चूतिया कटता ही था, क्योंकि हम जो प्राइम में थे और सारे बच्चे बच्चे ठहरे। सबसे बड़ा मैं ही था 19 साल का, मेरे सोचा गॉड 18 साल का, जॉनी 17 साल का, लाला 16 साल का। हमारा तो ऐसा स्कैम करते हैं ना चैट, बट वो टाइम पे टचवुड घातक था, तो एज में बड़ा था, घातक पूरा संभाल लेता था। तो ये सब एज में बड़े थे ना, तो इन लोग ने कैसे हैंडल करा है पूरा हमको। ऐसा हर किसी का नसीब नहीं होता कि ऐसे ट्रस्टेड लोग तुम्हें मिले जो एक्चुअली में तुम्हारा हेल्प करे। ई स्पोर्ट्स इज वेरी ब्रूटल। जैसे आप लोग को बाहर से लगता है ना ई स्पोर्ट्स इतना अच्छा है उतना अच्छा है, बहुत इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट नाउ दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ की जिंदगी में हर जगह पे स्कैम होता है, हर फील्ड में स्कैम होता है, हर फील्ड में पॉलिटिक्स होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निंजा जॉट के बारे में। तो वो बात करते हैं मेटा निंजा के फेयरवेल के बारे में। साथ ही में निंजा जॉट रिप्लाई करते हैं आरएनटीएक्स को लीव कर देने वाले कमेंट पर, जहां वो कुछ ऐसा कहते हैं। ज्यादा पैराग्राफ लिख लिया, अब हो गया भाई तेरा, निकल जाए यहाँ से। अरे आयन भाई आप तो गुस्सा हो गए, सॉरी भाई, आप बोल दो भाई मेरे को, निकल जाऊंगा मैं। मेटा निंजा लाइनों का क्या हुआ, मैंने उनका देखा कि बहुत गलत शलत हुआ, मतलब उनका जो भी मैंने देखा था स्टोरी वगैरह, तो निकल गए वो लोग। अभी पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं है, करूँगा शैडो से एक बार बात। जॉनी का अवार्ड मिला स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर, वो गया ही नहीं। अभी कौन सा अवार्ड चल रहा है? अच्छा ये वाला हुआ ना जहाँ पे अभी ये सारे लोग गए, सोल और गॉडलाइक जाए गई, चांस है कि वहां का हो सकती है, चांस है। बढ़िया है बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम भाई। बहुत मिला है आज, ट्रॉफियां भी बहुत मिली है। क्या कहना चाहते हो आप? No, I think it's great that I received it alongside Mortal. I think he has been a very core part of my journey, obviously alongside Goldie and all our lovely creators. Contribution to Indian gaming, I think I'm a very small part of what all of us, all our fans, this entire industry, entire community, so many more people have contributed a lot, but maybe I did a little more, Mortal did a little more, so we are here today. Thank you to the jury, thank you India Rising, thank you GeoBlast, everyone for having us. वेल सो अब बात करें गॉडलाइक सोमाई के बारे में। तो जैसे कि वो नेपाल जा रहे हैं ईडब्ल्यूसी की प्रैक्टिस के लिए, तो वो इसी चीज के रिगार्डिंग बात करते हैं एंड साथ ही में वो बात करते हैं गॉडलाइक के स्पॉन्सर पार्टी के बारे में, जहां उनका कुछ ऐसा कहना था। नेपाल का भाई, नेपाल चाहे हमारा वीजा आने तो फिर हम इंस्टेंट निकल जाएंगे वीजा आते ही। हम बस वीजा का वेट कर रहे हैं जो कि हमारा आया नहीं अभी तक, तो समझ पा रहे हो आप भाई। लेकिन रेडबुल के इवेंट में जितने भी लोग आए थे ना भाई, ऐसा लग रहा था भाई वो फैंस वगैरह है ही नहीं, ऐसे नॉर्मल लोग हैं भाई। मस्त आके भाई मिल रहे हैं, मजे कर रहे हैं हम, और वहाँ टेडी वाली गेम खेले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खेले जा रहे हैं भाई साथ में। रेडबुल का इवेंट बहुत क्रेजी था भाई। अच्छा मैंने अटेंड कर लिया, मैं करने नहीं वाला था क्योंकि मैं घर पे था, बट मैं घर से आके उसको अटेंड करा भाई। मैं 2 दिन के लिए घर गया था सिर्फ भाई, लेकिन इवेंट बहुत बढ़िया था। गेम्स खेले जा रहे हैं भाई, कोई मतलब ही नहीं है किसी को, खेले जा रहे हैं बस, जो मिल रहा है आ जाओ। एक भाई तो मेरे को पूल खेलने वाला, हम पूल खेले जा रहे हैं, एक वो एयर हॉकी, फिर टेडी बियर वाला भाई, खेले
ही जा रही है गेम्स पे गेम्स, फिर बॉलिंग करी। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सकुना के बारे में, जो कि आरएनटिक्स के प्लेयर हैं। तो वो टीम को स्काउट के घर पर शिफ्ट करने के बारे में बात करते हैं, एंड इसी के साथ वो बात करते हैं आरएनटिक्स के करंट लाइनअप एंड टीम एक्सपाक के 2 टाइम्स ऑफिशियल विनिंग लाइनअप के बारे में। दमन का ऐसा सीन है ना, दमन में ऑलरेडी क्यूएस की लाइनअप खेल रही है, ठीक है। एंड क्या कि हम स्काउट भाई के सर्विलेंस पे रहेंगे, तो वैसे कह रहे हो क्या आप? तो भाई उसके लिए तो घातक भाव हैं अभी साथ में हमारे, वो हमेशा ही टीम के साथ में बैठते हैं, वो जब भी मैचेस हो रहे होते हैं, जब भी डिस्कशन हो रहा होता है, क्योंकि जरूरत है ना एक गाइडेंस की। ऑब्वियसली एक्सली भाई हैं, चिराग है, बट टीएक्स वाली वाइब कब आएगी? सुकूना मजा नहीं आ रहा। देखो भाई, हर एक टीम का एक एरा होता है, मतलब किसी भी नॉट इन टीम, किसी भी चीज का ना एक एरा होता है। जब एक नया एरा तभी स्टार्ट होता है जब वो एरा खत्म होता है। तो ओल्ड टीएक्स वाइब नहीं आ सकती है, मतलब आने को आ जाएगी। आप अगर लगातार ट्रॉफी की बात करो तो वो तो डेफिनेटली आएगी, बट वैसा बोल रहे हो कि वन साइड पूरा गेम एंड जैसा उन्होंने एक लेगेसी चलाई थी, हमारी लेगेसी अलग बनेगी। नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू, तो जीटी के स्कैम के बारे में बात करते हैं, दैट कैसे उन्होंने प्लेयर्स की सैलरी को डिले किया था, जहां वो कुछ ऐसा कहते हैं। आज मैं एक चीज ओपनली बोलना चाहूंगा, ठीक है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं था, आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट जो ऑर्गेनाइजेशन में लाला, शैडो, ये लोग थे, और आपको एमजी से सूर्या पता है? सूर्या वो भी था, इनका कोच था। वो 1.5 साल से वो सूर्या पैसे मांग रहा है। ये जो ओनर था जीटी का, नाम था उसका कार्तिक समथिंग, वो बंदा पूरा इनका कैम एकदम कि भाई तो मेरी शादी चल रही है, मैं बिजी हूँ ब्रो, मेरा ये चल रहा है ब्रो, मेरा वो चल रहा है, ऐसा वैसा। तो ये बंदा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सूर्या ने बोल दिया कि भाई मैं केस कर दूंगा, ऐसा वैसा। ही बोल, अब इसको पता था आई गेस ओनर को कि ये तो केस तो क्या ही करेगा। तो बोलता था अच्छा मैं प्यार से पैसे दे रहा हूँ तो तुमको चाहिए नहीं, गो अहेड एंड कर दो मेरे पे केस, फिर हम लोग कोर्ट में मिलते हैं। ऑब्वियसली भाई उसका ज्यादा पैसा है, वो तो लड़ ही लेगा केस। बेसिकली जीटी जो ऑर्ग थी, इट वाज इन स्कैम ऑर्ग। सो अब बात करें टैग हाइड्रो के बारे में। तो जैसे कि टीम टैग के स्टार्टिंग के मैचेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए थे, जिसका बेसिक रीजन था टीम में आईजीएल का ना होना। तो हाइड्रो टीम में आईजीएल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। हाइड्रो, आपको लगता है कि हाँ आईजीएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाहे कोई भी मैचेस हो जाए? क्योंकि आज टीम बहुत ज्यादा अनबैलेंस दिख रही है, कहीं भी रोटेट कर रहे हैं, कहीं भी फाइट कर रहे हैं, वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं दिखा आज के प्ले स्टाइल। आई मीन ऑब्वियसली आईजीएल एक टीम को साथ में रखता है एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स देता है। वी एज प्लेयर्स डोंट नो वेरी मच कि कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है एक मैच के अंदर। जहां पर आईजीएल अपना काम कर रहा होता है, वहां पर हम लोग अपना खेल रहे होते हैं। तो आईजीएल उस टाइम पे क्या क्या अपने दिमाग में रखता है, वो सब चीजें हम लोग नहीं समझ सकते ना। स्काउट आउट करने के लिए हमारे अंदर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सब चीजें रहती है। ऑल्दो वी कुड ऑब्वियसली डू बेटर, इतना तो हमने भी गेम खेला है कि हमें एक्सपीरियंस है कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। बट या आई बिलीव वी वर जस्ट ट्राइंग टू टेक द फाइट्स एंड वही हमारे साथ खराब हो रहा था कि हम लोग वो फाइट्स नहीं निकाल पा रहे थे। बाकी तो आईजीएल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हमारा नैया पार ना हो। लाइक जब राइजिंग स्टार में घुसा था, मतलब राइजिंग स्टार में जब क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन हो गई थी। हाँ, जब राइजिंग स्टार में सिलेक्शन हो गई थी तो एक टैग मिला मुझे, राइजिंग स्टार एंड पावर्ड बाय क्राफ्टन करके। तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसा ही टैग होगा नॉर्मल करके, क्राफ्टन की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं होगा। बट क्राफ्टन ने कुछ चीज़ें भेजी, ड्रॉप बॉक्स आया, उसके अंदर ऐसी चीज़ें थी जो मेरे डेली ई स्पोर्ट्स एंड कंटेंट क्रिएशन के लाइफ में नीडफुल थी, जो मुझे चाहिए ही थी। तो वो हुआ। उसके बाद जितने भी अगर मैं कोई भी कंटेंट क्रिएशन में कोई भी कंटेंट बनाना है तो आई कैन आस्क क्राफ्टन की मैं ये कंटेंट प्लान करता हूँ, तो इसमें कितना हेल्पफुल होगा, कितनी पीआर मेरे को मतलब उस तरीके से मिलेगी। तो वो चीज़ें भी हो रही है, वो चीज़ें हेल्प हो रही हैं डायरेक्ट क्राफ्टन की तरफ से। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे करियर को लेके, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी कंटेंट या कुछ भी गेमिंग लाइफस्टाइल के ऊपर बनाना हो तो मैं डायरेक्ट गेम को ही पूछ सकता हूँ कि मेरे को ये करना है, तो मुझे बताओ कैसा मैं कर सकता हूँ, क्या वो मतलब फेल तो नहीं होगा, कितना अच्छा खासा कर सकता है। वेल लास्टली बात करें निंजा डॉट के बारे में, तो वो बात करते हैं उनकी 1v1 फाइट के बारे में, साथ ही में वो बीएमपीएस की मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। एक टाइम था जब निंजा कभी 1v1 हारता ही नहीं था, मिसिंग दैट निंजा जॉट। प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ मैं भी उस चीज का, मैं मोस्ट ऑफ द फाइट्स, मोस्ट ऑफ द चीजों पे सही कर सकूं ना। मैं प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ ना, ये कि मैं फन कर रहा हूँ बैठ के, भी प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, तो सब चीजें भी मेरी सही हो जाएगी धीरे धीरे। प्लेइंग 4 में कोई चेंज नहीं, फिलहाल तो कोई चेंज नहीं है, कमबैक तो अच्छा करना होगा, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ वो सब चीज़ों पे इतना बोलूंगा भी नहीं। निंजा भाई क्या सीखा आपने बीएमपीएस में? बहुत सारी मतलब चीज़ें सीखा मैंने कि लॉबी किस हिसाब से खेल रही है, किस हिसाब से फाइट्स हो रही है, किस हिसाब से जोन क्या हमें सही करना है, हमें वो लॉबी के पेस को कैसे पकड़ना है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स की है मैंने, एंड मिस्टेक्स से ही सीखना होता है। एक प्लेयर तभी होता है जो मिस्टेक्स से ही सीखता है। मैंने वो सब एक्सेप्ट किया कि भाई मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।